मुल्क भर में ईद उल अजहा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। शहरी छोटे बड़े जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ। दूसरे दिन भी खुशियों का समा है। आज भी दोस्तों की महफिलें, लजीज खाने, हंसी मजाक और घूमने फिरने का सिलसिला जोरों पर रहेगा। शहरी बड़ी तादाद में अजीज़ों और रिश्तेदारों से मिलने निकलेंगे। ईद कुर्बा का दूसरा रोज़ भी बारबेक्यू के नाम किसी ने ईद के पहले दिन पार्टी कर ली तो कहीं दूसरे रोज़ की तैयारी, कहीं रिश्तेदार मधु तो किसी ने दोस्तों यारों को बुला लिया, कहीं छत पर होगा एहतमाम तो किसी ने घर के लॉन में सीखें, अंगीठियाँ और कोयले इकट्ठे कर लिए। कुर्बानी के गोश्त को मसालों में तैयार करके टिक्का बोटी लगाने के साथ साथ महफिलें जमाने का प्रोग्राम तैयार। रुकें, ठहरें, चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें, ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम से ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। अमराज कल्ब, ज़ियाबेतिस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को खास एहतियात की हिदायत। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। रमी जमरात में हुज्जाज कराम ने तीनों शैतानों को कनकरियां मारी। हुज्जाज कराम जिक्र व अस्कार और इबादत में मसरूफ। आज भी तीनों शैतानों को कनकरियां मारी जाएंगी। ईद के दूसरे रोज़ भी मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की 12 जून तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। कराची में भी मौसम गर्म, पारा 37 डिग्री रहेगा। वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान। रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मैं हवलदार काशिफ ज़िया की बेटी हूं जो कि 4 साल पहले बॉर्डर में जंग लड़ते हुए शहीद हुए। जब मेरे वालिद जिंदा थे तो वो ईद पे आते थे और हमारे लिए कपड़े लेके आते थे, हम तीनों बहन भाइयों के लिए। ईद की खुशियों में शहदा की कुर्बानियां याद रखी गईं। शहीद हवलदार काशिफ ज़िया की बेटी ने कहा, अब्बू ईद पर हमारे लिए कपड़े, चूड़ियाँ और मेहंदी लाते थे। अब 8 ईदें गुजर गई मगर उनकी याद आज भी दिल में जिंदा है। बेवा ने कहा, ईद का दिन उनके बगैर अधूरा लगता है। पाकिस्तान सिफारती वफ्द दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया में भारतीय जारहत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारिहत है। बिलावल भुट्टो ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत पेश किया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब भारत जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास इसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान राब्ता। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक भारत कशीदगी, गज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। अमीर कतर से फ़ोन पर बातचीत, जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। मिस्र के सदर से राब्ते में सेहत, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से भी टेलीफोनिक राब्ता। मलेशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ताजिक सदर से राब्ते में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर ज़रदारी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का खौफनाक इंकशाफ। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा देने लगे। अमरीकी प्रोफेसर के नाम पर भारतीय शहरियों को लूट लिया गया। करोड़ों रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। हिंदुओं के मुकद्दस मौके पर फ्रॉड को रोकने में भारतीय साइबर सिक्योरिटी मुकम्मल नाकाम।
राम मंदिर की तकरीब शानदार, मगर पर्दे के पीछे माली घपले जारी हैं। भारत में आज न देवी महफूज है न दर्शन। पहलगाम हमले से जंगबंदी तक भारत के सवालात बेबानी और इल्जामात बेबुनियाद। हमले को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारहत की, मगर पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब के बाद सीज फायर पर मजबूर हुआ। जबानबंदी मगर ना हुई। शशि थरूर के बेटे के जरिए सवालात उठाने का खुद साख्ता ड्रामा रचाया गया। जवाब खुद ही दे दिया कि शवाहिद का तो किसी ने पूछा ही नहीं, सिर्फ मीडिया शोर मचा रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अगर भारत के पास कोई सबूत हैं तो दुनिया के सामने लाए। हम शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए हर वक्त तैयार हैं। घोटकी में M5 मोटरवे पर मवेशियों से भरा मजदा उलटने से 3 अफराद जाँ बहक 4 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में मजहर हुसैन, जुल्फिकार और बिलाल शामिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को घोटकी से रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। मवेशियों से भरा मजदा कराची से पंजाब जा रहा था। हादसा ड्राइवर को नींद आने से पेश आया। लिया की तहसील चौबारा में मुसाफिर बस उलटने से 2 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर फतेहपुर मुंतकिल कर दिया गया। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस लाहौर से करोड़ लाल ईसैन जा रही थी। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजंदा के सयाहती मकाम के करीब कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सफाई मुहिम पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में आलाइशें उठाने के लिए सूबे के 10 डिविजन्स में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरियों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों पर अरके गुलाब का छिड़काव। वजीर आला पंजाब कहती हैं गली मोहल्ले चौक चौराहे साफ नजर आने चाहिए। कराची में भी कई इलाकों से आलाइशें उठा ली गईं तो कहीं से शिकायत मौसूल। मेयर कराची बल्दिया उज़्मा के मुलाजमीन पर बरहम, कहा काम आप लोग नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मुआलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम, कहा कि खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर और आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से अहम मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात की तस्वीर समाजी राब्ते की साइट एक्स पर शेयर कर दी। वजीर मुमलिकत के मुताबिक एलॉन मस्क के वालिद ने कहा कि मार्केट में आखिरकार तेजी आ गई, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया चाहती है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में रहें ताकि अमन और तरक्की मुमकिन हो सके। बिलाल बिन साकिब का इजहार ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे बड़े हिमायती एलॉन मस्क के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सदर ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में एलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान भी किया। अमरीकी सदर ने एलॉन मस्क को धमकी देते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। कहा कि उनकी एलॉन के साथ ताल्लुकात बहाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। एलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। ट्रंप और एलॉन मस्क की ख़तरनाक जंग से खलाई, सियासी और मुआशी महाज मुतासर होंगे। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार पर कातिलाना हमला। मैगवाइल और रेबी को सियासी तकरीब में शिरकत के दौरान निशाना बनाया गया। हमलावर ने उन पर गोलियां बरसा दी जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि उन्हें हंगामी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 गोलियां सर पर लगी हैं। हमलावर गिरफ्तार। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय रेयकर को शिकस्त दे दी। 29 साला अतहर जाहिद ने भारतीय रेयकर सम्राट वरिंदरा को शिकस्त दी। अतहर जाहिद ने इंटरनेशनल रेसलिंग ग्रैंड इवेंट में अपने एजाज का दिफा किया। कहा कि खटमंडू में भारत के खिलाफ कामयाबी ईद का तोहफा है।
بھارتی ریسلر کے خلاف فائٹ میں زخمی بھی ہوا، انٹرنیشنل ٹائٹل جیت کر پاکستان آ رہا ہوں۔